नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण अलंकार जो कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी तैयार करने हैं। मैं फ़िलहाल उन्हीं के लिए करा रहा हूं जो 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बाकी मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें सभी अलंकार मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब तैयार कर लेना। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो बोर्ड एग्जाम वालों को कितने तैयार करने हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। और साथ ही में सिलेबस अपडेट होने के कारण आपको और भी दो तीन तैयार करने हैं, जैसे उत्प्रेक्षा हो गया और भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया। ये अलंकार आपको तैयार करने हैं। तो जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में करा दूंगा। बाकी अभी के लिए जो 5 है वो समझते हैं पूरा ध्यानपूर्वक। लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसकी आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो अलंकार हमारा है अनुप्रास अलंकार। पूछता प्रश्न में किस तरीके से है, बोलेगा अनुप्रास अलंकार अलंकार के लक्षण और इसके उदाहरण लिखिए या इसका उदाहरण लिखिए। तो किस तरीके से आपको लिखना, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिए। लिखा है जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण यानी एक वर्ण या अक्षर, हम बोल सकते हैं वर्ण का ही पर्यायवाची है अक्षर, या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब किस तरीके से, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे लिखा है चंचल चितवत चमक रही है, कुंदन जैसा चमकता चेहरा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे ये चा है, चा क्या है? अक्षर है। फिर इसमें देखिए चा है, फिर चा है, फिर चा है और फिर चा है। चा यहाँ पर 5 बार 6 बार आया है। तो यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा खुद कह रही है जब किसी वाक्य में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अलंकार समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ माथापई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ना, ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करना, वो भी उदाहरण को लेकर। ऐसा नहीं परिभाषा पढ़ ली वैसे समझ रहे हो, उदाहरण से भी मैच करो कि 100% मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगला जो अलंकार है वो ध्यानपूर्वक हम समझते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है जब एक ही शब्द का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो। यहाँ पर जैसे लिखा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। अब यहाँ पर एक ही शब्द कनक और फिर कनक यानी एक शब्द को 2 बार उपयोग किया गया है और दोनों बार इसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। कैसे होगा? तो यहाँ विश्लेषण लिखा हुआ है। आपको विश्लेषण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझ लीजिए। आपको लिखना है लक्षण और उदाहरण। लक्षण वही होते हैं जो हम परिभाषा लिखे हैं यहाँ पर, इसी को आप लक्षण भी बोल सकते हैं। यानी इसके लक्षण ऐसे हैं, इतने इतने वाक्य इतने बार आ रहे हैं तो यहाँ पर ये अलंकार होगा। अब जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इसमें पहले कनक का अर्थ सोना यानी धातु है और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा यानी नशा देने वाला पौधा। तो पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धातु है। कनक शब्द एक ही है और एक वाक्य में 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ उसका क्या हुआ है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या था? एक ही वाक्य में एक वर्ड यानी अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही थी, वहीं बार बार आ रहा था, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार था। और यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई यानी 2 बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर यमक अलंकार है। अब अगला अलंकार देखते हैं क्या है? श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर 2 अलग अलग मतलब निकले तो श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में थोड़ा बहुत मतभेद है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर 2 अलग अलग मतलब निकले तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए है वह कमल जैसे व्यक्ति के दिल में कमल सा बसा है। इसमें कमल, एक कमल का अर्थ है फूल और दूसरे कमल का अर्थ है गहरा प्रेम। आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा वितरित करके यानी डिटेल से हम बता देंगे। ध्यानपूर्वक समझ लेना। तो अगला जो अलंकार है ध्यानपूर्वक समझिए, इसको समझ लेना फिर से परिभाषा क्या है। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर 2
अलग अलग मतलब निकले तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप कहीं से भी उदाहरण लिख सकते हैं जी, आप जो मैं लिखा हूँ वो भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो अलंकार है वो ध्यानपूर्वक समझिए, रूपक अलंकार। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार है। यानी जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के रूप में दिखाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यानी रूप में दिखा रहे हैं दूसरी वस्तु की तो रूपक अलंकार। अब किस तरीके से है, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, तेरा चेहरा चांद चांद है। यानी हम उसके चेहरे की बात कर रहे हैं, यानी उसका चेहरा चांद है, उसके चेहरे को हम चांद जैसा यानी चांद की तरह दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यानी चांद के रूप में हम बता रहे हैं कि उसका चेहरा चांद है। तू सूरज की तरह चमकता है। उसकी चमक किस, जैसे कोई लड़का है या आदमी है, उसकी हम चमक को सूरज की चमक की तरह दिखा रहे हैं, यानी सूरज के चमक के रूप में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अलंकार भी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी छोटी सी परिभाषाएं, एक लाइन की परिभाषा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप डिटेल से चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। लंबी परिभाषाएं आपको ही याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में लेकर आया हूँ। अगला है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को ध्यानपूर्वक समझिए। जब किसी चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाए और जैसे या सा का उपयोग हो, जैसे मन मानो जनु जानो, इस तरीके से जैसे या सा का उपयोग हो तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, वह सिंह यानी शेर, शेर जैसा बहादुर है, तेरी हंसी फूल सी है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण जो है वह सिंह जैसा बहादुर है। यहाँ पर बताया जा रहा है सिंह के जैसा बहादुर है, यानी उसके जैसा, यानी उससे तुलना की जा रही है, यानी उसका जैसा तुलना हो रही है। और उसकी जो हंसी है उसकी तुलना किससे हो रही है? फूल सी। इसमें जैसे जैसा आया है, सी आई है, इस तरीके से जैसे मानो आ गए, जानो आ गए, मानो मन मानो जनु जानो, इस तरीके के जो वर्ड हैं अगर आ जाए तो समझ जाना वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। परिभाषा ध्यानपूर्वक समझिए। जब किसी चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाए, जैसे या सा का उपयोग हो तो उपमा अलंकार होता है। जैसे इसमें लिखा है जैसा और इसमें सी या सा का उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक कंपेयर करके ही उत्तर देना है कि इसमें उपमा अलंकार है या कौन सा अलंकार है। कभी कभी जैसा या सा भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अलंकार दूसरा होगा, तो आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर कंपेयर करना है कि वाकई में वो है या नहीं है, तब आपको उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अभी मैं 5 बताया हूँ ये बोर्ड एग्जाम वालों के लिए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो आप तैयार कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, 9 अलंकार हैं टोटल, और बाकी जो बोर्ड एग्जाम वालों को तैयार करने हैं वो बचे हुए हैं, मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। वो भी मैं इनको भी रिपीट करके करा दूंगा ताकि आपका ध्यानपूर्वक सब कुछ क्लियर हो जाए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। वहां पर जाएंगे और सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहां से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल फ्री में है। और जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनकी जो 12th इंग्लिश है, संपूर्ण इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बिल्कुल फ्री में वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करा दिए हैं। जाइए डाउनलोड कीजिए। 1 जुलाई के बीच में देखना जो सेंड किया हुआ मैसेज हो, उसी में सभी पीडीएफ मैंने टॉपिक वाइज लिख भी रखा है। प्रोज के चैप्टर अलग करके दिया है और सप्लीमेंट्री और ये पोइट्री, इस सब के ग्रामर वगैरह सब कुछ अलग अलग करके मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया कराया है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसको भी वीडियो सेंड कीजिए ताकि उसका भी कुछ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके। अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं वहाँ नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपके में टेलीग्राम डाउनलोड होना ज़रूरी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।